एक रेस्टोरेंट चलाना इतना आसान भी नहीं होता। आजकल काफी बिजी भी रहा है, तो फाइनली सामान हमारा पूरा आ चुका है। तो आपकी मोटिवेशन आपके अंदर होनी चाहिए। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों का। ये मेरी पहली वीडियो है और आप लोगों के सामने और भी सारी चीजें इन्फॉर्मेशन मिलते रहेंगे। और तो शुरू करते हैं, क्या क्या होता है। एक रेस्टोरेंट चलाना इतना आसान भी नहीं होता और साथ ही साथ इतना मुश्किल भी नहीं। अगर सही गाइडेंस और सही स्ट्रेटेजी को फॉलो किया जाए तो काफी आसान हो सकते हैं। और हाँ, एक रेस्टोरेंट के लिए ग्रोसरी आइटम काफी मायने रखती है। रीजन क्या है कि उसके बिना तो किचन चलने वाला है नहीं। तो देखते हैं क्या होता है, कितने के बिल भी होते हैं और साथ ही साथ देखा तो पीछे का सारे आइटम हम इसी में भर के ले जाएंगे। तो ये काफी एक आसान चीजें हैं लेकिन एक मुश्किल भी नहीं है। दरअसल बात यह है कि कभी कभी खुद कोशिश भी करना चाहिए रेस्टोरेंट का, अगर देखा जाए तो। और अगर सही चीज की पहचान हो ग्रोसरी में तो आपको आइटम भी बनाने में उतना ही मजा आएगा। तो हम निकल चुके हैं अपने वेंडर के पास कुछ कैफे का ग्रोसरी का आइटम लेने, और साथ ही साथ देखते हैं कितने आइटम्स हैं। फाइनली गाइज, हमने सारा अपना ग्रोसरी का आइटम ले चुके हैं और काफी समय भी लगा और हम निकल रहे हैं अब रेस्टोरेंट की तरफ। तो देख सकते हैं कितना भर चुका है अभी तक। काफी ज्यादा कठिन जनक ये काम रहा है और काफी मुश्किल है। हाँ, रखना भी, अरेंजमेंट करना भी काफी मुश्किल रहा है। कुरियर से भी ले सकते थे लेकिन हमने क्या किया कि छठ पूजा है, इसकी वजह से थोड़ा सा रश बहुत ज्यादा है, तो सोचा ले ही चलते हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। सामान लेने के बाद वेंडर से काफी अच्छी मेरी दोस्ती है। उसने कहा कि भैया काफी ज्यादा ड्यूज हो गया है, कुछ ऐसा ड्यूज पेमेंट का कोई सिस्टम दीजिए जो मेरे लिए ज्यादा आसानी हो। मैंने उसको कहा कि आपका एक बिल पेंडिंग रहेगा और साथ में एक बिल का पेमेंट होगा। इसमें रेस्टोरेंट ओनर को या फिर रेस्टोरेंट मैनेजमेंट ग्रोसरी को भी आराम होता है, खासकर अब बैलेंस जो मनी होता है उसमें भी ज्यादा बेनिफिट होती है, क्योंकि ये रिपुटेशन हमेशा लगा रहेगा एक वेंडर के पास। और थोड़ा सा ड्यूज पेमेंट पे ध्यान देना होगा। अगर ज्यादा हम ड्यूज लगाते हैं तो आपको प्रॉफिट निकालने में उतना ही मुश्किल होगी। हाँ, हालांकि इस चीज को और भी ध्यान देना होगा, अगर ज्यादा आप ग्रोसरी आइटम ले लेते हैं अपने स्टोर के अकॉर्डिंग, आपका सेल कुछ खास है नहीं, स्टोर में भरे जा रहे इसका कुछ मतलब नहीं होगा। यही होगा कि आपका जितना कॉस्टिंग है वो सारे आपके स्टोर में ही फिक्स हो जाएंगे, फिर वो प्रॉफिट में निकल नहीं पाएंगे। तो ध्यान रखें, मनी का बैलेंस उतना ही करना है जितना आपका सेल का रोटेशन हो रहा हो। और हाँ, वो भी एक बात बोला कि पैसे का ऐसा हिसाब कर दिए जो हमारे लिए भी आसानी हो। मैंने बोला कि ठीक है, तो 15 दिन में हमसे पैसा ले लोगे एक बार जब ग्रोसरी से दोबारा हमारा बिल जाएगा तो उसने कहा कि ठीक है, अभी ठीक है, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ ज्यादा ही हो जाएगा। तो बोला, ये भी मैंने उसको ऑप्शन दिया कि अगर हाँ 3 डेज पे मैं तुमको कुछ अमाउंट डालते रहूंगा तो तुम्हारे लिए भी आराम रहेगा, साथ में मेरे लिए भी आराम रहेगा। उसने इस चीज पे एग्री हो गया। कुछ देर तो बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, पूरा हो जाएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। तो बोला कि नहीं, ये मेरे लिए भी ठीक है और आपके लिए भी ठीक है। तो वो भी खुश, मैं भी खुश, और देखते हैं आगे क्या बॉन्डिंग हमारा रहा। लड़का में दम है भाई, लड़का एक नंबर है वेंडर अपना, और काफी खुशमिजाज भी है। और ये भी एक बात बोला कि अगर किसी भी चीज की जरूरत होगी, यानी कि कोई भी ग्रोसरी का कुछ पेंडिंग हमारे रह चुके हैं, जैसे कि काजू टुकड़ा वगैरह ऐसे कुछ आइटम है, उसने बोला कि मैं आपको डिलीवर कर दूंगा, मैं ट्रांसपोर्ट कर दूंगा। तो मैंने बोला हाँ ये ठीक रहेगा, क्योंकि मेरे पास इतनी जगह नहीं बचे हैं कि मैं इसमें लोड कर पाऊँ। और साथ ही साथ एक प्रॉब्लम ये है कि ये मेरे स्कॉर्पियो एन है, ना कि कोई ग्रोसरी डिलीवरी आइटम में क्या कोई ट्रांसपोर्टेशन है। तो एक एक्सेप्शन केस था जो मैंने ले लिया। रीजन क्या था कि एक छठ वजह से कुछ ट्रांसपोर्टेशन रेडी नहीं हो पा रहे थे। तो मैंने बोला चलो उतना तो मैनेज हो ही सकता है।
क्लीन निकाल। ये है सासाराम का टोल टैक्स। अब देखिए हमारा गाड़ी पास होगा फ्री में, क्योंकि ये पहले से रजिस्टर्ड है यहाँ पे, तो कुछ पैसे हमारे बच जाते हैं। लगभग दोनों तरफ का लगभग, अगर फास्टैग का देखा जाए तो 200 रुपये लग ही जाते हैं। अगर कैश में देंगे तो एक तरफ का करीबन 120 रुपये या 140 रुपये लगता है, तो ऐसे पैसे बच जाते थे। चले तो हमारा गाड़ी हुआ पास। तो पहले गए हम लोग रेस्टोरेंट के पास पहुंच चुके हैं। तो ये रहा सामने रेस्टोरेंट का व्यू। तो फाइनली सामान हमारा पूरा आ चुका है और सामान हमारे डिक्की से निकल भी रहे हैं, देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी सामानें अभी निकलने वाली। खास बात ये है कि एक स्कॉर्पियो में इतनी सारी सामानें आएगी, सोचा भी नहीं। तो पहले गाइस सब सामान कैफे के अंदर जा चुका है, तो अब हम लोग भी चलते हैं कैफे के अंदर। तो आइए चलते हैं। आज का काफी बिजी डे रहा, जैसे कि इससे पहले मैं ग्रोसरी लाया साथ में, और काफी ज़्यादा सिस्टम पर मैं इन्वेंट्री भी मैनेजमेंट किया। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट काफी ज़्यादा जो रेस्टोरेंट के लिए होता है। खास बात इसमें ये होती है द लास्ट ऑफ मंथ आपकी ग्रोसरी की आइटम, आपकी बजट और एक टिश्यू पेपर भी एक रुपये मायने रखते हैं, क्योंकि हर एक आखिरी में आपका बजट, सेल्स और साथ में एक्सपेंसेस में पता चलता है कि आपका सेल और एक्सपेंसेस के परसेंटेज में कितने फर्क हुए और कितने आपके किचन से यूज हो रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और खासकर ये जरूरी मायने रखता है कि अगर एक्सेल रिपोर्ट अगर बना रहे हैं आप इन्वेंट्री और एक्सपेंसेस की, इसके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा आपको एक्सेल एकदम बनाना जरूरी है। खास बात ये भी कि रेस्टोरेंट को यूं ही नहीं चलता है। स्टाफ का मैनेजमेंट, उसकी ट्रेनिंग, उसकी प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल और शेफ की उसकी हाथ की कला जो खाने में लाजवाब होना चाहिए। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा। अपने रेस्टोरेंट को हमेशा आगे लेके जाना है तो आपकी मोटिवेशन आपके अंदर होनी चाहिए और साथ ही साथ आपकी विजन एकदम क्लियर और फोकस होनी चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए। थैंक यू। तो फाइनली घर की ओर निकलते हैं। काफी टाइम हो गया और रात के 11:30 बज गए। सबको मैनेजमेंट कर लिया, किचन भी सारा चीज सेटअप हो चुके हैं और साथ ही साथ स्टाफ का आज का क्या फीडबैक रहा और सारा चीज एनालाइज भी हो चुका है। नींद भी ज्यादा जरूरी है, काम के साथ साथ हेल्थ इज वेल्थ। बाय।